Good morning, students. Today we are discussing class 7th science chapter number 2 nutrition in animals. So first case में there are two mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition and other one is heterotrophic mode of nutrition. We also know that in autotrophic mode of nutrition ये चैप्टर 1 में था हमारा. ये क्या होता है, इसमें फूड ये अपने आप ही प्रिपेयर करते हैं फूड, प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स. एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफ्स का प्लांट. इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अदर पे फॉर देयर फूड पे. एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स. ना न्यूट्रिशन एनिमल nutrition include nutrient required, mode of intake of food and its utilization in the body. So basically nutrition में हम तीन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे. nutrient required, mode of intake of food और utilization by the body. कैस कौन कौन से क्यों न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है, किस वे में इनटेक करते हैं, मोड कौन सा है इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, कैसे उसे यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी. So now nutritional requirement of animal. क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किस लिए होती है एनिमल में. हमें पता है फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल. जीवित रहने के लिए हमें फूड, सर्वाइवल के लिए हमें फूड की जरूरत होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है. इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड है. एनिमल नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर, किस किस के लिए एनिमल्स को अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, टू प्रिपेयर डेली एक्टिविटीज. डेली एक्टिविटीज में क्या आ गई हमारी, ईटिंग एंड वॉकिंग एसेट्रास, टू परफॉर्म वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक डाइजेशन, ब्रीदिंग एसेट्रास. तो इन सब के लिए हमें नीड होती है किसकी, न्यूट्रिशन की. So animal depend on plant and other animal for their nutritional requirement. So बता रहे हैं एनिमल डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे और अदर एनिमल पे, किसके, अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए. नाउ मोड ऑफ टेकिंग फूड. व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से डिफरेंट मोड है फूड टेकिंग के. सो पहले हम इंजेक्शन के बारे में कहेंगे. इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड. सो इसमें कौन कौन से मोड है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन वेरियस वे. चूइंग एंड swallowing, sucking, ब्रीविंग एंड स्क्रैपिंग. सो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग. इन ह्यूमन बीइंग कैसे अपना फूड इनटेक करते हैं, मोड ऑफ फूड इनटेकिंग क्या है, च्यू एंड swallow. सबसे पहले क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं सबसे पहले चबाते हैं उसे और फिर निगलते हैं. बट इन केस ऑफ स्नेक्स में क्या होता है, इनका मोड ऑफ इनटेकिंग फूड क्या है, स्वेलोइंग. ये डायरेक्ट चबाते नहीं है, निगलते हैं अपने खाने को. अब बात करते हैं सकिंग. सकिंग कैसे, जैसे इन्फेंट ऑफ ए ह्यूमन एंड एनिमल, जैसे कोई बच्चा है उसे फीडिंग कराते हैं तो सक करते हैं अपने मिल्क को, मम्मी के मिल्क को. सो सकिंग वो प्रोसेस है हमारा. बीबी इसमें ही करती है, हमिंग बर्ड, मॉस्किटो, लीज. अब बात करते हैं स्क्रैपिंग की. आंट्स क्या अपना खाना स्क्रैप करके करती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं जैसे नाखून से कुरेदना है, स्क्रैपिंग. और एक्वेटिक एनिमल कैसे अपना मोड ऑफ फूड इनटेकिंग क्या है, इसमें फिल्टर्ड फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर एंड ईट देम. ये क्या करते हैं, पहले पानी में से फूड को फिल्टर करते हैं और फिर उसे खाते हैं. बट अब बात करेंगे स्टारफिश के बारे में. बट इन केस ऑफ स्टारफिश फीड ऑन एनिमल, फीड करते हो उन एनिमल्स को जो कवर्ड होते हैं हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल. क्या करते हैं, ये पॉप आउट करती है अपने स्टमक, माउथ में से अपने स्टमक को बाहर करती है और जब वो अपना खाना ले लेती है देन द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी. जो फिर खाना लेने के बाद वो स्टमक अपने वापस मुंह से अंदर चला जाता है उसके बॉडी में. एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, तो खाना उसका डाइजेस्ट हो जाता है. ये इसका मोड ऑफ टेकिंग फूड है स्टारफिश का. इन योर नोटबुक एक्टिविटी 2.1 में हमारा पूछ रखा है एनसीईआरटी में, ये एनिमल्स हैं कैसे कैसे कौन सा काइंड ऑफ फूड इनटेक करते हैं और किस वे में करते हैं. एनिमल स्नेल क्या करता है, ग्रास काइंड ऑफ फूड, क्या इसका ग्रास है. और ये कैसे करता है, स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड.
अब हमने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया, मोड ऑफ टेकिंग इन फूड। अब हम बात करते हैं डाइजेशन, वो कैसे डाइजेस्ट कैसे होता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। क्या होता है, क्या करते हैं इसमें डाइजेशन में, ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में जो कि हम इजीली एब्जॉर्ब कर पाए हमारी बॉडी। सो जैसे कि फूड में हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट, ये हमारी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी, तो इसको क्या करता है डाइजेशन, कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वन। जैसे कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है सिंपल शुगर में, प्रोटीन किस में होता है, अमीनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, इसको कन्वर्ट करना है सिंपलर सब्सटेंस में। सो इन दिस चैप्टर we discuss our digestion in three main में, human being, grass eating animal and amoeba। digestion in human में हम फर्स्ट बात कर रहे हैं। digestion क्या होता है, कंसिस्ट होता है alimentary canal and digestive glands का। so together these are responsible for the digestion of the food in the body। ये क्या कह रहे हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल है क्या करने में, टुगेदर रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन में है फूड को। This system is called the digestive system। So we know about that digestive system किससे कंसिस्ट होता है, alimentary canal and the digestive gland। So हम alimentary canal के बारे में पढ़ लेते हैं। The food that we eat passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity mouth, जो हमारे माउथ से शुरू होती है and end at the anus, anus पे end होती है। So the food components gradually get digested as food travel through the various compartment। जो कह रहे हैं कि हम जो फूड खाते हैं हमारे मुंह में से और एंड जो होता है एनस पे, वो कौन कौन से कंपोनेंट से होके ट्रांसफर होता है। सो द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनाल है इसको कर रखा है, डिवाइड कर रखा है वेरियस कंपार्टमेंट्स में। फर्स्ट वन इज बकल कैविटी, फिर सेकंड वन इज पहले बकल कैविटी से फूड पाइप ओइस्टोफेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में ट्रांसफर होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द लास्ट वन एंड कहाँ पे होता है, एनस में। सो दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा होता है, बिकॉज वी नो अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम मिक्सचर होता है किसका, कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसके लिए हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है हमारे ग्लैंड में, लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसमें बता रहे सबसे पहले क्या होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, एनएस पे एंड होता है। ये इसका क्या होता है, बक्कल कैविटीज का बिगिन होता है यहाँ से और एंड यहाँ पे होता है। सो इसके क्या क्या है, कैनाल्स के फूड कहाँ से ट्रेवल होके कहाँ पे जाता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी में आता है, फिर इसके बाद ओइसोफेगस से ट्रांसफर होता है ये स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज एनस, यहाँ पे खत्म होता है। और इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से है, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और ये हमारा लीवर है। ठीक है, अब हम इसलिए एक एक उसके बारे में बात करते हैं। अगर जैसे जैसे फूड ट्रांसफर होता है एक से दूसरे पार्ट में, तो उसके हम बात कर रहे हैं कैसे कैसे फूड डिफरेंट पार्ट में होके जाते हैं। सबसे पहले बात करें माउथ एंड बक्कल कैविटी। स्टार्ट होता है हमारा माउथ से और बक्कल कैविटी। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड हम कहाँ से इनटेक करते हैं, अपने माउथ से खाते हैं हम खाने को। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हमें पता है जो प्रोसेस होता है टेकिंग ऑफ इन फूड उसे क्या कहते हैं, इंजेशन। वी च्यू फूड विद आवर टीथ। हम अपने टीथ से जो खाना है उसको पहले चबाते हैं, उसे ब्रेक करते हैं। फिर क्या होता है, फूड इन कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर पीसेस में चेंज होता है। आवर माउथ हैज बी सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। जो हमारा मुंह है उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, सीक्रेट करती है सलाइवा, जो ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च इनटू शुगर।
इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.3 समझेंगे पहले। इन दिस योर एनसीईआरटी बुक एक्टिविटी 2.3 टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। ये हमारी ए टेस्ट ट्यूब है एंड ये बी है। इसमें क्या करा हमने, 1 स्पून क्या लिया, इसमें राइस डाल दिया इसमें हमने, ठीक है। फर्स्ट ए टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस डाल दिया 1 चम्मच, और बी में क्या करते हैं, थोड़ा उसे च्यू कर लिया अपने माउथ में, हमने थोड़ा चबा के उसको फिर टेस्ट ट्यूब नंबर बी में डाला। इसके बाद हमने थोड़ा इसमें वाटर ऐड करा एंड ऐड सम आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इसमें ऐड करा टेस्ट ट्यूब में। तो हमने क्या देखा, इसका क्या रिएक्शन हुआ, जो बॉइल्ड राइस थे वो कलर उसका चेंज हो जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कलर उसका चेंज हो जाता है, और जो बॉइल्ड थे उसका कलर नहीं चेंज हुआ। तो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है, जो बॉइल्ड राइस थे उसमें स्टार्च प्रेजेंट था, बट जो हमारे च्यू कर रखे थे राइस उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। वो किस लिए प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि उसे जब हमने च्यू करा तो जो स्टार्च है, जब हमने च्यू करा तो सलाइवा है ब्रेक डाउन करती है स्टार्च को इनटू शुगर, ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से उसमें स्टार्च चेंज हो गया, किसमें, शुगर में। ये हमें बताता है कि क्या होता है, बॉइल्ड राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है बस, बट जब हमारा सलाइवा उसमें मिक्स होता है, हम च्यू करते हैं, तो क्या होता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। तो अब हमें पता चल गया हमारे माउथ से क्या करते हैं, कन्वर्ट करती है सलाइवा, उसको ब्रेक डाउन करती है स्टार्च को शुगर में। नाउ टंग मेक्स द सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। चबाने में हेल्प करते हैं हमारे इसको, और उसके बाद निगल जाते हैं। दिस पार्शियली डाइजेस्ट फूड देन पासिस टू ओइसोफेगस। अब हमें इसने फर्स्ट की बात कर ली, इस वीडियो में हमने माउथ एंड बकल कैविटी। अब जो सेकंड में हम दूसरे इसके फूड ट्रैक के बारे में, डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, ओइसोफेगस के बारे में। थैंक यू।